बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं खारियां में। तो आज जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपके जाने पहचाने हैं, जाना पहचाना चेहरा और हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं। जज्बा अखबार के साथ इनका ताल्लुक़ है और ये नौ मुंतखब प्रेस क्लब खारियां के सदर हैं। तो इनके साथ आज हमारी नशिस्त है। तो इनसे इंटरव्यू लेने के लिए हम आए। आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से है और आपने कहाँ से अपना कैरियर का स्टार्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मोहम्मद अली ख्याली साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमें टाइम दिया। तो जहाँ तक आपके पहले सवाल का तल्लक़ है इब्तदाई तालीम, तो इब्तदाई तालीम मैंने मुस्लिम जूनियर मॉडल स्कूल खारियां से हासिल की प्राइमरी तक, जो कि खारियां का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल था। इसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल खारियां से मैट्रिक तक तालीम हासिल की। इसके बाद गवर्नमेंट टेक्निकल एजुकेशन खारियां से मज़ीद तालीम हासिल की और उसके बाद ग्रेजुएशन अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पर मेरे मज़ामीन थे जर्नलिज़म। आपने सहाफ़त का जो कैरियर स्टार्ट किया, सहाफ़त का कहाँ से स्टार्ट लिया? ये जी 2001 में हमारे यहाँ पर साबिक़ सदर और सीनियर जर्नलिस्ट हैं मिर्ज़ा अब्दुर्रऊफ़ ज़ाहिद साहब, उनके साथ मैंने मिलकर सहाफ़त का आगाज़ किया। उन्हीं के कहने पर मैं सहाफ़त में आया और रोज़नामा रोज़न से अपनी बाज़ाब्ता सहाफ़त का आगाज़ किया। इसके बाद मैंने रोज़नामा जंग और रोज़नामा नवाई वक्त के लिए भी एडिशनल रिपोर्टर के तौर पर रिपोर्टिंग की। इसके अलावा रोज़नामा डाक और आजकल मैं रोज़नामा जज्बा में खिदमत सारा अंजाम दे रहा हूँ एज़ ए तहसील रिपोर्टर खारियां। सहाफ़त पेशा जो है, सहाफ़त जो शोबा है, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। इस शोबा में आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, ये एक मिशनरी जज्बे के तहत हमने सहाफ़त शुरू की और वैसे भी एक मिशन ही है ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में सहाफ़त करना, कि यहाँ पर बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े माफिया से टकराना पड़ता है और सहाफ़ी के पास तो ना कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है, ना कोई और वसाइल होते हैं कि इन माफियाज़ का सामना कर सकें। तो उनके पास एक ही होता है कि उनके पास जज्बा होता है खिदमत का और एक लगन होती है और माशरे की फ़लाह बहबूद के लिए और आम ऐसे लोगों की, बेबस लोगों की, बेबस तबकात की तर्जमानी करते हैं सहाफ़ी। और मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में गवर्नमेंट को ख़ुसूसी तौर पर ऐसे स्टेप उठाने चाहिए कि एक तो सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ हो जिस्मानी तौर पर भी, और ख़ुसूसी तौर पर सहाफ़ियों का माशी तहफ़्फ़ुज़ हो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस्तेसाल जो अखबारी मालकान है वो सहाफ़ियों को करते हैं, कि सहाफ़ी की पाकिस्तान में ना तो कोई तनख्वाह है और ना ऐसे कोई उसे रिटर्न्स हैं कि वो जो माशरे में सर्वाइव कर सके। इवन के उस सहाफ़ी को जो पाकिस्तान में जो इलाज माल जाए अपना या अपनी फैमिली का, इसकी भी सहूलत नहीं है। तो ये ख़ुसूसी तौर पर गवर्नमेंट को स्टेप उठाने चाहिए। आपके तहसील खारियां में कितने प्रेस क्लब हैं और खारियां के जो सहाफ़ी हैं इनका आपस में कैसा रवैया है? तहसील खारियां में अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़त बहुत मजबूत है। बिलखसूस इलाकाई सहाफ़त जो है उसमें जो लोकल पेपर्स हैं उनके साथ बेशुमार लोग वाबस्ता हैं और उन्होंने अपनी तरबियत भी यहीं से हासिल की और अभी माशरे की खिदमत कर रहे हैं। तो इस यहाँ पर जो तहसील खारियां में बड़े प्रेस क्लब है उनमें खारियां है, लाला मूसा है, डिंगा है, कोटला है, इसके अलावा गुलियाना में प्रेस क्लब है। इस तरह मज़ाफ़ात में भी जो सहाफ़ी खिदमत सारा अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर। और खारियां के सहाफ़ियों का बड़ा एक किरदार है जी उनका। मैं समझता हूँ कि पूरे पंजाब में खारियां के सहाफ़ियों के इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद की मिसाल दी जाती है। उसकी ताज़ा मिसाल अभी जो हमारा 2020 का इलेक्शन हुआ है खारियां प्रेस क्लब का, कि मुझे उन्होंने बिला मुकाबला मुंतखब किया है सदर की नशिस्त पर। और मैं समझता हूँ कि ये मेरिट पर काम करने वाले लोग हैं खारियां के सहाफ़ी, और मैं इनका मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस साल खिदमत का मौका दिया। और इसके साथ ही मैं ये भी आपसे पूछूंगा कि आपकी जो सहाफ़त का कैरियर है इसमें किस साल में आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आपका जो सहाफ़ी तबका है यहाँ पे खारियां में, उनको कौन सा बड़ा मसला है जो?
मैं समझता हूँ कि ऐसे तो कोई ख़ास मसला नहीं, लेकिन ये जो बेबुनियाद मुकदमेबाजी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए और गवर्नमेंट को कोई ऐसी कानून साजी करनी चाहिए कि ये कोई ना समझने वाली बात है कि अगर एक बंदा जो जर्नलिस्ट है वो किसी मसले को उजागर करता है या किसी बेबस इंसान की तर्जमानी करता है, चाहे वो पुलिस का मुतासरा हो या किसी ताकतवर शख्स का, तो फिर ऐसे में उससे बदला लेने के लिए उसे बेबुनियाद मुकदमेबाजी में फंसाया जाता है। तो इस सिलसिले में खुसूसी तौर पर होने चाहिए लाज के जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ये बेबुनियाद मुकदमेबाजी ना हो सके। आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है सहाफ़त में जी? किसी भी शोबे में? वैसे तो देखें जी, हमारी जो एज ए मुसलमान हमारे लिए तो आइडियल, और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया और पूरी कायनात के लिए आइडियल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अगर बात की जाए तो बाबा कौम बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज ए इंसान और एज ए लीडर। और आपका फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर जी मेरा वैसे तो ग्रीनरी मुझे पसंद है, सब्ज़ कलर जी। सही। और आपका फेवरेट टीचर कौन सा है? हाँ जी, हमारे बहुत सारे टीचर थे, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा। मेरे बाबा जी अब्दुल मजीद साहब थे हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल में, इसके अलावा खालिद साहब थे, नासिर साहब थे, यूसुफ साहब थे और जब्बार साहब थे। तकरीबन सारी जो जितने भी मैं समझता हूँ कि जिनसे मैंने एक लफ्ज़ भी सीखा है वो भी, और इसी तरह जो हमारे सहाफ़त में जो सीनियर थे सब भी हमारे लिए मोहतरम है और सारे मेरे पसंदीदा हैं। और सीनियर सहाफ़ी हैं जो हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, इनमें से आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है जर्नलिस्ट में? अभी तो देखो जी, अभी तो जो कामरान खान साहब हैं और निसार अब्बासी हैं, अंसार अब्बासी, और यही दो चार जो मेरे फेवरेट हैं। आपका फेवरेट खेल कौन सा है और खिलाड़ी कौन सा है आपका पसंद का? मेरा फेवरेट खेल जो क्रिकेट है। वैसे बचपन में कबड्डी देखने का बड़ा शौक़ था हाई स्कूल के ज़माने में, तो इसके अलावा मेरा फेवरेट जो वैसे जो खेल है वो क्रिकेट है। हमारे DNA के प्लेटफॉर्म से आप सहाफ़ियों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि सहाफ़ियों के पास एक कलम ही होता है और उससे ही उन्होंने पूरी सोसाइटी का, जिसमें ब्यूरोक्रेसी इंतज़ामिया भी आती है, बड़े बड़े बाअसर लोग होते हैं, सियासतदान, सब का सामना करना पड़ता है, और बिलखुसूस अगर सच लिखना है तो फिर बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा अपनी जर्नलिस्ट कम्यूनिटी के से कि इन तमाम मुश्किलात का और हालात का मुकाबला करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि उनमें इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद होना चाहिए और उन्हें प्रोफेशनल होना चाहिए। मैं ये भी यहाँ पर कहूँगा कि सहाफ़त जो सच पर मबनी होनी चाहिए, बिला वजह किसी की पगड़ी उछालना या किसी को मतलब बदनाम करना, ये सहाफ़त इसकी इजाज़त नहीं देती। तो अगर सच सहाफ़त लिखनी है तो फिर मुश्किलात होंगी, और इन मुश्किलात के लिए बिलखुसूस सहाफ़ियों के इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। मुझे बड़ी ये महसूस होता है कि ये जो जगह जगह पर हमारे सहाफ़ियों में इख्तलाफात हैं और छोटे छोटे शहरों में 2-2 4-4 प्रेस क्लब बने हुए हैं, इनका ख़त्मा होना चाहिए जो इख्तलाफात हैं, और आपस में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद के साथ और हक़ाइक़ पर मबनी सच्ची सहाफ़त करनी चाहिए। इतनी मसरूफ़ियात के बावजूद आप अपने घर वालों को कैसे टाइम दे लेते हैं? जी, असल में एक सहाफ़ी जो होता है इसे बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बिलखुसूस फैमिली की तरफ से, बच्चों की तरफ से बड़ा गिला होता है कि उन्हें टाइम नहीं मिलता। तो ये सहाफ़ी की मजबूरी होती है कि जहाँ पर कोई वाक़या हो जाए या कोई रोज़ाना की जो तकरीबात हैं और जो उसका प्रोफेशन है, उसके लिए उसे ज़्यादा वक्त जो है सुबह से रात गए तक फील्ड में देना पड़ता है और फैमिली को टाइम कम मिलता है। लेकिन ये मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने पहले कहा कि ये एक मिशन का नाम है कि ये ज़रूर सर अंजाम देना, चाहे कोई बीमार हो या और तरह की प्रॉब्लम हो घर में, लेकिन सहाफ़ी को सबसे पहले तरजीह सहाफ़त को देनी पड़ती है, फैमिली से भी बढ़कर।
तो ये इसके साथ साथ चलता है, सहाफ़त के साथ साथ ये एक काम। जी मैं ये यहाँ पर ये कहूँगा कि मुझे पहली मरतबा मैं सदर नहीं बना, मैं 2012 में भी सदर रहा हूँ खारियाँ प्रेस क्लब का, और 2013 में भी रहा हूँ, और अभी तीसरी मरतबा मैं 2020 में मेरे साथियों ने मुझ पर एतमाद का इज़हार किया। और यहाँ पर मैं बहुत सारे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और नौजवान, अभी किसी एक का नाम लूँ तो दूसरों के साथ ज़्यादती होगी, लेकिन इनाम मिर्ज़ा साहब हैं, हाजी अब्दुल रऊफ़, एजाज़ मिर्ज़ा, नदीम गिलानी, शहजाद अहमद, और इस तरह के बहुत सारे नाम जो हैं हमारे साथी हैं जो जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। और कुर्बान गुज्जर हैं, लियाकत अली कादरी हैं, मियाँ मोहम्मद सफदर साहब हैं, इस तरह बहुत सारे नाम हैं जो जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, और जिनका सबका एक ही है कि खारियाँ प्रेस क्लब को सरफ़हरिस्त होना चाहिए अपनी कारकर्दगी के हवाले से पंजाब भर में। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि साथियों की उम्मीदों पर पूरा उतरें। आपने अपने मुल्क से बाहर कितने मुल्कों का दौरा किया? नहीं, अभी तो मुल्क की खिदमत की है और अपने इलाके की। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो, वैसे इनविटेशंस आती रहती हैं, तो इंशाल्लाह जब कहीं पर किस्मत ने साथ दिया तो इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे बाहर। आप पे जो खारियाँ प्रेस क्लब की सदारत की एक बहुत बड़ा जो मतलब है बोझ डाला गया है, इसके हवाले से आपका क्या कहना है और कैसे इसको हैंडल करेंगे आप? जी जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि साफ़ियों को जो है ना, हमारे इलाकाई साफ़ी होती है ना, बेपनाह मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी तरह खारियाँ प्रेस क्लब है, सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे खारियाँ प्रेस क्लब के सरपरस्त आला मलिक शबीर हसन अवान साहब का, कि उन्होंने खारियाँ प्रेस क्लब की बिल्डिंग की तामीर के लिए अहम किरदार अदा किया और मुकम्मल ज़िम्मेदारी उठाई। इसके अलावा हमारे जो दीगर सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दीगर मौज़ीन इलाका हैं, उन्होंने बड़ा तावन किया। इनाम मिर्ज़ा साहब ने इस बिल्डिंग की तामीर के लिए मलिक शबीर हुसैन साहब के साथ मिलकर बड़ा अहम काम सारा अंजाम दिया। इसके अलावा इस हमारी जो रकबा है खारियाँ प्रेस क्लब का, ये एक पोश इलाके में है। इसके असूल के लिए हमारे सीनियर साथियों ने, राजा रियाज अहमद रासख साहब ने, नसरुल्लाह चौधरी साहब ने और मिर्ज़ा अब्दुल रऊफ़ ज़ाहिद साहब ने, साबिक़ सदूर हैं जो हमारे खारियाँ प्रेस क्लब के, इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और इस मौका पर मैं साबिक़ कमिश्नर खालिद लतीफ़ चौधरी साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस रकबा की अलाटमेंट की और हमें आज एक छत मिली है। तो पिछली दफ़ा जब मैं सदर मुंतखब हुआ अपने साथियों की मेहरबानियों से, तो फिर हमने खारियाँ प्रेस क्लब की जो बिल्डिंग की रेनोवेशन और यहाँ पर सहूलियात की फराहमी के लिए बड़ा वर्क किया। यहाँ पर जो लाइब्रेरी की तामीर करवाई और किचन और वाशरूम की सहूलियात फराहम की। इसके अलावा इसकी रेनोवेशन की, और अभी दोबारा साथियों ने मौका दिया है तो अभी हम मज़ीद देखेंगे कि यहाँ पर जो मसाइल हैं साफ़ियों को, इंशाल्लाह वो अपने दीगर सीनियर साथियों के साथ और मौज़ीन इलाका के साथ मिलकर हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम एक बावकार प्लेटफार्म पर एक बावकार तरीके से अपने प्रोफेशनल जो फ़राइज़ हैं वो सारा अंजाम दे सकें। सहाफ़त की अहमियत और इस पे सहाफ़त पे होने वाली तनकीद के बारे में आपका क्या कहना है? देखें जी, मौजूदा दौर में सहाफ़त की बड़ी अहमियत है, रियासत का चौथा सतून है। और मैं समझता हूँ कि जितनी बिलखुसूस हमारे माशरों में, हमारे मुल्क में तमाम तर ख़तरनाक हालात के बावजूद जितनी एक साफ़ी खिदमात सर अंजाम देता है, दूसरा कोई शोबा नहीं देता। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि साफ़ी एक तो महरूम तबक़ात और मज़लूम तबक़ात की तर्जमानी करते हैं जिनकी कोई भी नहीं सुनता, और ये सारा काम जो एक मिशनरी जज्बे के तहत होता है। आप देखेंगे जिस तरह एक वकील है वो सबसे पहले अपनी फ़ीस तय करेगा, एक डॉक्टर है वो पहले ऑपरेशन से पहले फ़ीस जमा करवाएगा, लेकिन जो साफ़ी होता है उसके पास जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो वो बेखौफ व ख़तर और बग़ैर किसी लालच के उसमें कूद पड़ता है और शाना बशाना होता है। उस मसले को हाईलाइट करने में,
कहीं किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो ये साफ़ी हैं जो उसको उजागर करते हैं और उसके हल उन मसाइल के हल में एक किरदार अदा करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में जब किसी ख़ानदान के साथ, किसी फ़र्द के साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, ज़्यादती होती है, तो वो सबसे बेहतर समझते हैं कि प्रेस क्लब के सामने जाकर अपनी आवाज़ बुलंद करना, एहतजाज करना। ना वो किसी गवर्नर हाउस के बाहर करते हैं, ना वज़ीर आला उसके पास, वो साफ़ियों से रजू करते हैं और साफ़ी ही उनके मसाइल हल करते हैं। दूसरी, जहाँ पर आपने बात की साफ़ियों पर तनकीद की, तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें ज़्यादातर जो है हक़ाइक़ से लाइल्मी की बुनियाद पर होता है। अभी देखें, जो लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं जो उन्हें ख़ुद हल करने चाहिए और अपने अवामी नुमाइंदों के ज़रिए हल करवाने चाहिए, वो सबसे ज़्यादा जो है राब्ते करते हैं साफ़ियों के साथ। इवन कि ये छोटे छोटे मसाइल हैं, हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रही, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है, पटवारी ने कोई करप्शन कर ली है, किसी थानेदार ने कर ली है, तो वो साफ़ियों से रजू करते हैं। हालांकि ये मसाइल उनको इज्तमाही तौर पर हल करने चाहिए, सोसाइटी के तौर पर, या जो उनके अवामी नुमाइंदे हैं उनसे रजू करना चाहिए, लेकिन वो उधर नहीं करते। वो वोट तो उन्हें देते हैं और भंगड़े उनके सामने डालते हैं, लेकिन जब मसाइल के हल की बात आती है तो वो ज़्यादातर ये जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं अदारों के हवाले से वो साफ़ियों से रजू करते हैं। तो साफ़ियों का बड़ा किरदार है। मैं मौजूदा मुल्की हालात के बारे में आपका क्या कहना है? देखें जी, मौजूदा मुल्की हालात के बारे में अगर बात की जाए तो अभी इस PTI हुकूमत को आए हुए, बरसरे इक़्तिदार आए हुए तकरीबन 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए, तो ये सारा किसी एक गवर्नमेंट पर ये सारा बोझ डाल देना मसाइल की ज़िम्मेदारी, तो ये ना अच्छी बात नहीं है, नामुमकिन सा लगता है। और इसके पीछे आप चले जाएं 30-40 साल के जो मसाइल हैं, अभी एक नई हुकूमत आई है, उसे कम अज़ कम जो उसका पीरियड है 5 साल वो तो देने चाहिए। और फिर देखें इस मुल्क में कितने कितने बड़े माफियाज़ हैं जिनसे हुकूमत को लड़ना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में सिर्फ हुकूमत नहीं, हम सब को जो अवाम है, हमें भी अपने गिरोबानों में झांकना चाहिए कि ये जो मसाइल हैं इनमें हमारा कितना किरदार है। आया ये मसाइल जो हैं हमारे गलत इंतखाब की वजह से तो नहीं हुए जो पिछले हम 30-40 सालों में करते रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमें भी जो ज़िम्मेदारी का अदराक होना चाहिए, तो हमें भी अपनी मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जो हम मिलजुल कर भी हल कर सकते हैं बहैसियत मजमूई। जैसे आप देखें, पढ़े लिखे जो महज़ब माशरे हैं वहाँ पर लोग ख़ुद भी अपने मसाइल का अदराक रखते हैं और उन्हें हल करने में भी किरदार अदा करते हैं। इसी तरह हमें भी एक हजूम की बजाय एक कौम बनना चाहिए और एक ज़िम्मेदार माशरे का किरदार अदा करना चाहिए। DNA न्यूज़, इसके बारे में आपका क्या व्यू है? देखें जी, मैं DNA न्यूज़ के प्रोफेशनलिज़म से बड़ा मुतासर हुआ हूँ और इनके वर्क से बड़ा मुतासर हुआ हूँ। आपका जो वर्क है माशाल्लाह, मैंने आपकी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ रिसर्च की हैं और मैं अहले इलाका को भी कहूँगा कि वो DNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इनका वर्क देखें कि ये जो बेसिक मालूमात हैं जो हमारे इलाके की और जो मसाइल हैं इनके हल में DNA न्यूज़ का बड़ा किरदार है। और बिलखुसूस मैं मोहम्मद अल ख्याली साहब आपको और आपकी टीम, कैमरामैन हमजा साहब की कारकर्दगी को सराहता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये दूसरे लोगों को भी ये देखना चाहिए DNA न्यूज़ को। अपने मेज़बान मोहम्मद अली ख्याली को इजाज़त दें और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। देखते रहें DNA न्यूज़।